द आर्मी ऑफ द डेड मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो मौज मस्ती करते हुए अपनी कार में जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम एक सोल्जर के ट्रक को देखते हैं जिसमें ड्राइवर और दूसरा सोल्जर सोच रहे होते हैं कि आखिर इस ट्रक में ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए इतने सोल्जर की जरूरत पड़ी। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक उन कपल की गाड़ी सोल्जर के ट्रक से टकरा जाती है जिसमें कुछ सोल्जर मारे जाते हैं और वो केज जो ट्रक में लगा होता है वह अलग हो जाता है और खुल जाता है। तब उन सोल्जर का कैप्टन मदद बुलाने के लिए वायरलेस पर किसी को मैसेज देता है। तब वहाँ से मैसेज मिलता है कि वहाँ से तुरंत निकल जाओ। यह सुनकर कैप्टन एक सोल्जर से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी एक ज़ोंबी जो उस केज के अंदर बंद था वह उन पर हमला कर देता है और उनको मार देता है। तब वो दोनों सोल्जर जो आपस में बात कर रहे थे वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उन सोल्जर में से एक जख्मी होता है जिससे वे ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते और वो ज़ोंबी उन दोनों को काट लेता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों सोल्जर जिसको ज़ोंबी ने सिर्फ काटा था वो भी ज़ोंबी बन गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़ोंबी एक शहर की तरफ देख रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम बहुत सारे ज़ोंबीज को देखते हैं जिनको बहुत से सोल्जर मार रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब लास वेगास शहर पूरी तरह ज़ोंबीज से भर चुका है, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े कंटेनरों से लास वेगास शहर को चारों तरफ से बंद कर दिया जिससे ज़ोंबीज लास वेगास शहर से बाहर ना आ सके। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जनता ज़ोंबीज को मारने के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते सरकार ने आज से 4 दिन बाद लास वेगास शहर पर परमाणु बम से हमला कर देने की घोषणा की जिससे सभी ज़ोंबीज का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्कॉट होता है जो एक सोल्जर था लेकिन अब वो एक रेस्टोरेंट में शेफ है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम डोना का होता है। वह स्कॉट को ये बताता है कि लास वेगास शहर में एक बिल्डिंग में एक बड़ी सी तिजोरी के अंदर $200 मिलियन उन ज़ोंबीज के बीच में फंसे हुए हैं। उन पैसों के बदले हमें इंश्योरेंस कंपनी से पहले ही पैसे मिल चुके हैं, इसलिए हम सरकार की मदद नहीं ले सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी टीम के साथ वो सारे पैसे ले आओ। लास वेगास शहर पर परमाणु हमले में सिर्फ 96 घंटे बचे हैं, इससे पहले तुम्हें वो पैसे लाने होंगे। इसके बदले तुम्हें $50 मिलियन मिलेंगे। इसके बाद उस आदमी का सेक्रेटरी स्कॉट को उस बिल्डिंग का मैप दे देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम उस कैंप को देखते हैं जो सरकार ने लास वेगास शहर से बाहर बनाया था और अब सरकार सभी लोगों को यहाँ से निकाल रही है क्योंकि अब उन ज़ोंबीज को मारने के लिए सरकार लास वेगास शहर पर परमाणु बम से हमला करने वाली है। आगे हम 2 बच्चे और एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केट होता है। अभी वहाँ पर गीता नाम की एक लड़की आती है और वो उन बच्चों की माँ होती है। गीता केट को बाहर लेकर चली जाती है और केट से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल लेना। गीता केट से कहती है कि मैं लास वेगास शहर में अंदर जाऊंगी और कुछ पैसे ले आऊंगी और अपने बच्चों के साथ यहाँ से उन पैसों की मदद से सुरक्षित निकल जाऊंगी। लेकिन केट गीता से कहती है कि जो कोई भी अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता। केट उसको ऐसा करने से मना करती है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आकर इनको परेशान करने लगता है। आगे हम स्कॉट को देखते हैं जिसको कुछ विजन आ रहे होते हैं जिसमें स्कॉट पर एक ज़ोंबी गर्ल हमला कर रही होती है और स्कॉट को ना चाहते हुए भी उसको मारना पड़ता है और हम यहाँ पर केट को भी देखते हैं। इसके बाद स्कॉट डोनाका को कॉल करता है और कहता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद डोनाका स्कॉट से कहता है कि अब तुम एक अपनी टीम बनाओ जिसमें एक तिजोरी तोड़ने वाला और एक पायलट हो। इसके बाद स्कॉट एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम मारिया होता है। यहाँ हमें पता लगता है कि मारिया भी एक सोल्जर रह चुकी है। स्कॉट मारिया को सब कुछ बताता है और मारिया भी इस काम के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद स्कॉट और मारिया एक आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम बेन होता है और वो भी एक सोल्जर था। स्कॉट बेन को सब कुछ बताता है और बेन भी इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद स्कॉट पीटर नाम की एक पायलट के पास जाता है और उसको बताता है कि एक काम है और तुमको $2 मिलियन मिलेंगे। यह सुनकर पीटर हाँ कर देती है। मारिया कहती है कि तुम्हें ये नहीं जानना कि क्या काम है। तब पीटर कहती है कि मेरा काम बस हेलीकॉप्टर से जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद ये एक और आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम गुजमान होता है और उसको भी स्कॉट अपनी टीम में ले लेता है। आगे ये एक तिजोरी तोड़ने वाले के पास जाते हैं जिसका नाम डिटो होता है और उसको उस तिजोरी का नक्शा दिखाते हैं और इसके बदले उसको $2.5 लाख देने के लिए कहते हैं। डिटो इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद ये सभी एक जगह पर जमा होते हैं जहाँ पर इनको डोनाका मिलता है और बताता है कि जहाँ पर तुम जा रहे हो वहाँ तुमको जाना तो चलकर होगा लेकिन वहाँ से उड़कर वापस आ सकते हो क्योंकि उस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीकॉप्टर है और ये काम तुमको 32 घंटे में करना होगा क्योंकि 32 घंटे बाद सरकार लास वेगास शहर पर परमाणु बम से हमला कर देगी जिसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तभी डिटो कहता है कि हम ज़ोंबीज को मारेंगे कैसे। तभी स्कॉट कहता है कि तुमको मारने के लिए उनके सर पर गोली चलाना होगा। इसके बाद डोनाका उनको बताता है कि तिजोरी बिल्डिंग के सबसे नीचे फ्लोर में है। इसके लिए पहले तुम्हें जनरेटर ऑन करना होगा। उस तिजोरी से पहले खतरनाक हथियार छुपे हुए हैं जिसको तुमको चालाकी से पार करने होंगे। इधर पायलट हेलीकॉप्टर को तैयार रखेगी और फिर डिटो उस तिजोरी को खोल देगा। तुम वो सारे पैसे लेकर वहाँ से सूरज डूबने से पहले निकल जाना। तभी एमन नाम का एक लड़का ये कहकर कि ये जोखिम भरा है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ से चला जाता है। अभी वहाँ डोनाका का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जिसका नाम मार्टिन होता है। मार्टिन भी उनके साथ जाने के लिए कहता है और बताता है कि मैं वहाँ की हर जगह से खबरदार हूँ। सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि केट एक बस लेकर आती है। तब मारिया कहती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, तुम इसको अंदर लेकर क्यों जा रही हो। तब स्कॉट मारिया को बताता है कि ये उस कैंप में वॉलंटियर है और ये हमें क्वारंटीन जोन के अंदर ले जाएगी। इसके बाद ये सभी उस कैंप में पहुंच जाते हैं जहाँ पर केट उनको लिली से मिलाती है और कहती है कि ये तुमको अंदर ले जाएगी और वहाँ से चली जाती है। जब केट जा रही होती है तब केट को गीता के कैंप से बच्चों के रोने की आवाज आती है। केट उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तब वो बच्चे बताते हैं कि माँ चली गई। केट वहाँ से लिली के पास जाती है और उसको मारती है और कहती है कि तुम उनको अंदर क्यों भेजा। केट उसको बताती है उसके 2 छोटे बच्चे हैं
लिली कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उसके 2 बच्चे हैं। केट पूछती है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। तब लिली कहती है कि पता नहीं, लेकिन वो वहाँ से वापस नहीं आई। इसके बाद केट स्कॉट से कहती है कि मैं भी अंदर चलूंगी। इस पर स्कॉट मना करता है, लेकिन केट नहीं मानती और कहती है कि या तो आप मुझे अपने साथ लेकर चलो, वरना मैं बाद में अकेली अंदर आ जाऊंगी। अब स्कॉट कहता है कि तुम्हारी दोस्त मिली तो ठीक है, लेकिन तुम उसके लिए इधर उधर नहीं भटकोगी। इसके बाद लिली स्कॉट से कहती है कि अंदर हमें एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी, और वो सिक्योरिटी गार्ड को जो गीता और केट को परेशान करता था कुछ डॉलर के बदले अपने साथ आने के लिए कहती है, और वह मान जाता है। इसके बाद ये सभी अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत से ज़ोंबीज पड़े होते हैं। लिली बताती है कि ये सूरज की रोशनी को नहीं झेल पाए, लेकिन जब बारिश होगी तो ये फिर से जिंदा हो जाएंगे। इसके बाद ये आगे जाने लगते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद पड़ा है। तभी इनको कुछ आवाज आती है, ये सभी गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। तब ये देखते हैं कि वो एक टाइगर है जो अब एक ज़ोंबी बन चुका है। थोड़ी देर बाद वो टाइगर वहाँ से चला जाता है। तब लिली एक सिक्योरिटी गार्ड से गन ले लेती है और उसके पैर में गोली मार देती है, और बताती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक आदमी को उनको देना होगा, नहीं तो वो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। लिली उसको बांधकर वहीं डाल देती है। तभी वहाँ ज़ोंबी आते हैं और उसको घसीटकर अपने साथ ले जाते हैं। केट दूरबीन से देख रही होती है और बताती है कि वो उसको ओलंपस के अंदर लेकर गए हैं। तब लिली इनको बताती है कि वो जिसको भी अंदर लेकर जाते हैं वो उन्हीं के जैसा बन जाता है। केट स्कॉट से कहती है कि गीता भी वही हो सकती है, लेकिन स्कॉट केट को अंदर जाने से मना कर देता है। इसके बाद ये आगे बढ़ने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि एक ज़ोंबी ऊपर से इनको देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि वो ज़ोंबी उसको अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन अचानक से वो सभी शांत हो जाते हैं। तभी किंग ज़ोंबी वहाँ आ जाता है, जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था, और उस सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में काट लेता है। आगे हम देखते हैं कि ये अंदर से होते हुए सीनो जा रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत से ज़ोंबी सो रहे होते हैं। टीटो चिल्लाने लगता है। तब लिली कहती है कि चुप हो जाओ, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। स्कॉट कहता है कि तुम सब मेरे पीछे आओ। चेम्बर्स मार्टिन से कहती है कि तू आगे चल, पहले कैसीनो पहुंच जाए, फिर तुझसे पूछेंगे कि तू यहाँ क्यों आया। ये सभी ज़ोंबीज के बीच में से जा रहे होते हैं। सबसे पीछे चेम्बर्स होती है। तब मार्टिन लाइट उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे चेम्बर्स ज़ोंबीज के बीच में फंस जाती है। तभी अचानक कुछ ज़ोंबीज जाग जाते हैं, जिससे चेम्बर्स उन पर गोली चलाने लगती है, जिससे सभी ज़ोंबीज जाग जाते हैं। चेम्बर्स ज़ोंबीज को मारते हुए आगे बढ़ने लगती है और दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन मार्टिन दरवाजा बंद कर देता है। इधर ये सभी ज़ोंबीज को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब गुज़मान मार्टिन से पूछता है कि चेम्बर्स किधर है। मार्टिन कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी चेम्बर्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है, लेकिन वो ज़ोंबीज उसको काट लेते हैं। चेम्बर्स गुज़मान से वहाँ से भागने के लिए कहती है। तब गुज़मान चेम्बर्स के फ्यूल टैंक पर गोली चला देता है, जिससे सभी ज़ोंबीज मारे जाते हैं। इसके बाद आखिरकार ये उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर तिजोरी होती है। ये अंदर जाते हैं, जहाँ पर कुछ ज़ोंबीज होते हैं जिनको ये मार देते हैं। जब ये आगे जाते हैं, इनको कुछ आदमी और उस तिजोरी का नक्शा मिलता है। तब स्कॉट कहता है कि डोनाका ने हमसे पहले भी यहाँ पर कुछ लोग तिजोरी को खोलने के लिए भेजे थे। स्कॉट मार्टिन से पूछता है कि तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। तब मार्टिन मना कर देता है। मार्टिन कहता है कि मैं और लिली बाहर के रास्ते पर नजर रखेंगे। स्कॉट कहता है कि मैं और केट जनरेटर ऑन करने जाएंगे। स्कॉट बेन, डिटो और गुज़मान को तिजोरी के पास भेज देता है। इसके बाद मार्टिन डिटो को एक एक्सेस कार्ड देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम दरवाजे खोल पाओगे। मारिया पीटर को हेलीकॉप्टर के पास ले जाती है और वापस आ जाती है। आगे हम लिली और मार्टिन को देखते हैं, जो बाहर नजर रख रहे होते हैं। लिली मार्टिन से कहती है कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद हम स्कॉट और केट को देखते हैं, जो जनरेटर में फ्यूल डाल रहे होते हैं। तब स्कॉट केट से कहता है कि मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारी माँ को मारना पड़ा, और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि वह एक ज़ोंबी बन चुकी थी। तब केट स्कॉट से कहती है कि मैं इस वजह से तुमसे नाराज नहीं थी, उसके बाद तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं इस बात से नाराज थी। इसके बाद स्कॉट जनरेटर चालू कर देता है। इधर हम डिटो, गुज़मान और बेन को देखते हैं, जो उस तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम मार्टिन और लिली को देखते हैं, वहाँ पर फिर से वो ज़ोंबी क्वीन और एक ज़ोंबी और आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि बेन उस तिजोरी से पहले कौन से हथियार छुपे हुए हैं ये देखने के लिए एक ज़ोंबी को लेने चले जाता है। दूसरी तरफ हम ज़ोंबीज के किंग को देखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि गीता और उसके साथ जो 2 लड़कियां आई थी उनको ज़ोंबी किंग ने पकड़ा होता है। इसके बाद हम मार्टिन और लिली को देखते हैं। मार्टिन ज़ोंबी क्वीन को पकड़ लेता है, उसके साथ जो ज़ोंबी होता है वह मार्टिन पर अटैक करता है, लेकिन लिली उसको मार देती है। इसके बाद मार्टिन उस ज़ोंबी क्वीन का सर काटने लगा है। ऐसा करने से लिली उसको मना करती है, लेकिन वह नहीं मानता। जब ज़ोंबी क्वीन का सर कट रहा होता है तो वह चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज ज़ोंबी किंग सुन लेता है। मार्टिन उसका सर काट लेता है। इधर हम बेन को देखते हैं, जो एक ज़ोंबी को पकड़ कर ले आता है और उसके सामने एक कटा हुआ हाथ रख देता है, लेकिन वह ज़ोंबी उसकी तरफ जाने के बजाय इनकी तरफ आने लगता है, इसलिए उस ज़ोंबी को ये मार देते हैं। इसके बाद बेन एक दूसरी ज़ोंबी को लेकर आता है। वह ज़ोंबी आगे तिजोरी की तरफ जाने लगा है, और इससे इनको ये पता लग जाता है कि तिजोरी से पहले कौन कौन से खतरनाक हथियार छुपे हुए हैं। इसके बाद ये उन हथियारों को आसानी से पार कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट और उसके कुछ साथी कैसीनो में न्यूज देख रहे होते हैं। तब इनको पता लगता है कि सरकार ने वेगा शहर पर जल्द से जल्द परमाणु हमला करने का ऑर्डर दे दिया है, और अब हमला सूरज डूबने से पहले होगा, और अब इनके पास इस काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। इसके बाद स्कॉट पीटर को कॉल करता है और बताता है कि अब ये शहर 1.5 घंटे में राख हो जाएगा, हेलीकॉप्टर तैयार है। तब पीटर बताती है कि हेलीकॉप्टर तैयार है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद स्कॉट अपनी टीम के साथ तिजोरी के पास जाता है, जहाँ पर डिटो इनसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तिजोरी खोलूं तो अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो। इसके बाद डिटो दोबारा से तिजोरी खोलने लगता है। दूसरी तरफ हम ज़ोंबी किंग को देखते हैं, जो ज़ोंबी क्वीन के पास आ जाता है और वह उसकी मौत से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसकी कटी हुई लाश को लेकर जाने लगता है। इधर हम डिटो को देखते
हैं जो तिजोरी को खोल देता है। तिजोरी के अंदर $200 मिलियन को देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं और उन पैसों को बैग में भरने लगते हैं। जब ये पैसे लेकर जा रहे होते हैं तब स्कॉट कहता है कि पुराने दिन याद आ गए। स्कॉट कहता है कि मारिया तुमको कुछ कहना है। तब मारिया कहती है कि मुझे लगता था कि हमारे बीच कुछ है। इस पर स्कॉट कहता है कि मैं किसी को भी सही से समझ नहीं पाया, ना ही तुम्हें और ना ही केट को। तब अचानक से स्कॉट को केट की याद आती है और स्कॉट केट को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी किंग अपनी पूरी ज़ॉम्बी सेना के साथ इनको मारने के लिए निकल पड़ता है। तब हम केट को भी देखते हैं जो वहीं पर छिपी होती है। जब वह सारे ज़ॉम्बीज ओलंपस से निकलकर कैसीनो में चले जाते हैं तब केट भी गीता को ढूंढने के लिए ओलंपस के अंदर चली जाती है। आगे हम स्कॉट को देखते हैं जिसको याद आता है कि केट गीता को ढूंढने के लिए ओलंपस के अंदर जाने के लिए कह रही थी, वो वहीं पर गई होगी। इसके बाद स्कॉट केट को लेने के लिए ओलंपस के अंदर जाने लगता है और लिफ्ट का बटन दबा देता है। तब मारिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुलती है उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी मारिया की गर्दन तोड़कर उसको मार देता है। इसके बाद वो स्कॉट पर हमला करता है। स्कॉट भी अपनी गन से उनको मारने लगता है और सभी को मार देता है, लेकिन वह मारिया की लाश को देखकर उदास हो जाता है। इसके बाद लिली स्कॉट को लेकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। इधर हम बेन और डिटो को देखते हैं जो पैसे लेकर तिजोरी से निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं। ये ज़ॉम्बीज को गन से मारने लगते हैं। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो खुद एक रास्ते से निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और लिली को बताता है कि हमें पैसा नहीं बल्कि कुछ और चाहिए और वो मुझे मिल चुका है। अब मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल जाऊंगा और तुम लोग मारे जाओगे। इसके बाद हम डिटो और बेन को देखते हैं वो सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। डिटो और बेन उस पर गोली चलाते हैं लेकिन उसने सर पर एक हेलमेट पहना होता है जिससे गोली का उस पर असर नहीं होता। जब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो बेन उससे लड़ने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी किंग बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो बेन को बहुत मारता है और काटने वाला होता है, लेकिन डिटो ज़ॉम्बी किंग के सर पर एक लोहे की रोड मार देता है जिससे ज़ॉम्बी किंग बेन को छोड़ देता है। डिटो बेन को तिजोरी में धकेल देता है और तिजोरी बंद कर देता है और अपनी कुर्बानी देकर बेन को बचा लेता है। आगे हम मार्टिन को देखते हैं जो कैसीनो से बाहर निकल जाता है। जब उसको बैग में कुछ गड़बड़ लगती है तो वह बैग खोलकर देखने लगता है। अभी वहाँ पर ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है और उसको बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद हम गुज़मान और स्कॉट को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज को रोक रहे होते हैं और लिली वहाँ से निकलने के लिए रास्ता तलाश कर रही होती है। लिली को रास्ता मिल जाता है। इसके बाद ये तीनों नीचे आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो उनको मारने लगते हैं। गुज़मान के पास पैसों से भरे बैग होते हैं जिसमें से एक बैग फट जाता है और पैसे निकलने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी गुज़मान के काट लेता है। यह देखकर गुज़मान खुद को ब्लास्ट कर लेता है। इसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, लेकिन इसके बाद स्कॉट और लिली लिफ्ट से होते हुए हेलीकॉप्टर के पास जाने लगते हैं। आगे हम केट को देखते हैं जो ओलंपस के अंदर गीता को ढूंढ रही होती है। अभी वहाँ पर हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो वही सिक्योरिटी गार्ड होता है जो इनके साथ आया था और अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। आगे हम स्कॉट और लिली को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। अभी वहाँ पर ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। उसके हाथ में एक लोहे का भाला होता है। लिली के पास ज़ॉम्बी किंग की क्वीन का सर होता है। वह उसके सर पर गन रखकर ज़ॉम्बी किंग को रोकती है और स्कॉट से हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कहती है। स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। जब हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है तो लिली उसको देखने लगती है। इसका फायदा उठाकर ज़ॉम्बी किंग लिली पर भाले से अटैक कर देता है। जब ज़ॉम्बी किंग लिली के पास जाता है तो लिली उसकी क्वीन का सर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, जिससे सर फट जाता है। इसके बाद हम पीटर और स्कॉट को देखते हैं। पीटर पूछती है कि पैसा कहाँ है। तब स्कॉट कहता है कि हम कुछ नहीं लाए। इसके बाद स्कॉट कहता है कि केट ओलंपस के अंदर है, हमें उसको बचाना होगा। इसके बाद ये ओलंपस की तरफ जाने लगते हैं। इधर हम केट को देखते हैं। केट को गीता और उसके साथ जो लड़की आई थी वह मिल जाती है। आगे हम देखते हैं कि स्कॉट हेलीकॉप्टर से ओलंपस जा रहा होता है। ज़ॉम्बी किंग भी अपनी ज़ॉम्बी सेना के साथ ओलंपस की तरफ तेजी से जा रहा होता है। स्कॉट ओलंपस की छत पर पहुंच जाता है और पीटर को छत पर रोकने के लिए कहता है और केट को ढूंढने नीचे चला जाता है। इधर केट भी गीता को लेकर वहां से निकलने लगती है। तभी अचानक से वो सिक्योरिटी गार्ड गीता के साथ जो लड़की थी उस पर अटैक करके उसको मार देता है। यह देखकर केट उस पर गोली चलाती है। गोली की आवाज सुनकर स्कॉट केट की तरफ दौड़ने लगता है। इसके बाद वह ज़ॉम्बी केट पर हमला करता है। तब केट उसके सर पर गोली मार देती है जिससे वह मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी किंग यहाँ अपनी सेना के साथ पहुंच जाता है और ज़ॉम्बी इनको मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। केट सभी ज़ॉम्बीज को मार देती है और आखिर में ज़ॉम्बी किंग बचता है। केट उसके सर पर गोली चलाती है लेकिन उसने लोहे का हेलमेट पहना होता है, इससे गोली उस पर अब भी असर नहीं करती। तभी केट की गोलियां खत्म हो जाती हैं। ज़ॉम्बी किंग इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर स्कॉट आ जाता है। वह ज़ॉम्बी किंग पर अटैक करता है और वहाँ से गीता और केट को लेकर भागने लगता है। इसके बाद स्कॉट ओलंपस की छत पर पहुंच जाता है। तब वह देखता है कि पीटर वहाँ नहीं होती। स्कॉट कहता है कि पीटर हेलीकॉप्टर लेकर भाग गई। तभी अचानक पीटर आ जाती है। यह हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से जाने लगे हैं। तभी ज़ॉम्बी किंग वहाँ आ जाता है और भागकर इनके हेलीकॉप्टर में कूद जाता है। इसके बाद स्कॉट और ज़ॉम्बी किंग के बीच फाइट होने लगती है। स्कॉट उस पर गोली चलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बी किंग ऐसा नहीं करने देता। इसी बीच गोली पीटर को लग जाती है जिससे हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फिर भी पीटर हेलीकॉप्टर को वेगास शहर से बाहर ले आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी किंग स्कॉट के साथ पर हमला कर देता है जिससे स्कॉट की गन हेलीकॉप्टर में गिर जाती है। इसी बीच गीता और पीटर देखती हैं कि सरकार ने वेगास शहर पर परमाणु हमला कर दिया है। ये वेगास शहर की तरफ मिसाइल को
जाते हुए देखती हैं। आगे हम देखते हैं कि केट एक फायर सिलेंडर उठाकर ज़ॉम्बी किंग के सर पर मार देती है। तभी स्कॉट गन उठाने के लिए नीचे झुकता है। तब ज़ॉम्बी किंग उसके कंधे पर काट लेता है। इसी बीच हम बम को देखते हैं जो वेगा शहर पर गिर जाता है। स्कॉट गन उठाकर उसके सर पर गोली मार देता है जिससे ज़ॉम्बी किंग का सर फट जाता है और वो मर जाता है। उस परमाणु बम के फटने से सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और एक तेज तूफान आता है जिससे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें पीटर और गीता मारी जाती हैं, लेकिन स्कॉट और केट बच जाते हैं। केट स्कॉट के पास आती है। तब स्कॉट उससे कहता है कि तुम अच्छी तरह जानती हो तुमको क्या करना है। इसके बाद स्कॉट केट को कुछ पैसे देता है जिनको उसने अपनी पैंट की पॉकेट में रख लिए थे और उससे कहता है कि इन पैसों से गीता के बच्चों की देखभाल करना। तभी अचानक स्कॉट ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। केट को ना चाहते हुए भी स्कॉट पर गोली चलानी पड़ती है और स्कॉट भी मारा जाता है। आगे हम बेन को देखते हैं जो तिजोरी में बंद होने की वजह से बच जाता है और वह वहाँ से पैसों से भरे बैग लेकर शहर से निकलने लगा है और गाड़ी से एयरपोर्ट जाकर वहाँ पर खड़ा एक प्राइवेट प्लेन मांगता है। पहले तो रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की मना कर देती है, लेकिन बेन उसको उस प्लेन के बदले बहुत सारे पैसे देता है जिससे वह दोबारा उसको मना नहीं कर पाती। इसके बाद बेन प्लेन में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। वह प्लेन में एयर होस्टेस के साथ ड्रिंक करता है। तब उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है। इसके बाद बेन वॉशरूम जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बेन के हाथ पर भी ज़ॉम्बी के काटने के निशान हैं और अब धीरे धीरे वह भी ज़ॉम्बी बन रहा है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।